आज हम फिर से आ गए हैं। रियल एनालिसिस का हम वीडियो सीरीज कर रहे थे, उसमें फिफ्थ लेक्चर। आज का लेक्चर में आप जो रिजल्ट्स पढ़ेंगे वो काफी हद तक आपने कर रखे होंगे, मतलब यूज करे होंगे। ट्रू करे या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन यूज काफी जगह पे करे होंगे। तो आज के रिजल्ट से आप लोग फेमिलियर होगी। सो बहुत इजी है आज का लेक्चर एकदम। सो मजा आएगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसके बाद हम बारी बारी सारे रिजल्ट लेंगे। आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा, काउंटेबल सेट्स। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। यस। सो काउंटेबल सेट्स डेफिनेशन याद है, लास्ट टाइम हमने की थी। हाँ। सो काउंटेबल सेट्स किसको कहते हैं? इधर फाइनाइट और काउंटेबल इनफिनिट। Then you have any problem? Right. So, so first result, every subset of n is countable. Then n का कोई भी सबसेट लोगे वो काउंटेबल होगा। मतलब either फाइनाइट होगा और काउंटेबल इनफिनिट होगा। ठीक है। अ, बहुत इजी है। अ, हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का यूज करेंगे इसमें। ठीक है। सो हमें वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का यूज करने के लिए एम्प्टी सेट चाहिए और नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। अगर एम्प्टी सेट हुआ तो ये रिजल्ट ट्रू है ना कि एम्प्टी सेट क्योंकि काउंटेबल होता है तो फाइनाइट है। एक्चुअली हमने लास्ट टाइम मैंने मैंने गड़बड़ की थी फाइनाइट सेट की डेफिनेशन में, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है। सो लेट ए बी द सबसेट ऑफ एम, राइट? इफ नंबर A is empty, then nothing to prove. Uh, Secondly, if A is non-empty, so by well ordering principle, क्या मिलेगा हमको? लिस्ट एलिमेंट मिलेगा, उसको हम A1 कहते हैं। ठीक है। A1 belongs to A, B the list element of A, right? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये काम हमने पहले भी किया है। एक A1 को हम A से रिमूव कर देते हैं।
मतलब एग्जिट भी नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा कुछ किया था मैं, याद हो तो ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब या तो ये सेट एम्प्टी होगा, या तो ये सेट एम्प्टी होगा, या तो नॉन एम्प्टी होगा। अगर एम्प्टी हो गया, if this set is empty, then A is equals to singleton even, then finite, then over, uh, if non-empty, uh, mm, this set is non-empty, then again well ordering principle, there exists A2 belongs to A reference A1. Yeah, yeah, yes. So उसके लिए क्या होगा? Hmm, give us so क्या होगा हमारे पास? बीटा लिस्ट एलिमेंट। सो अब अगेन अगर यहाँ से हम आगे बढ़े तो क्या करेंगे? ए में से E1 E2 दोनों को हटाओ, देन अगेन हमारे पास दो केसेस होंगे, एम्प्टी नॉन एम्प्टी, A1 डिफरेंस A1 A2 विद एम्प्टी से नॉन एम्प्टी। एम्प्टी हो गया, सपोज एम्प्टी हो गया, A1 ए डिफरेंस A1 A2 अगर एम्प्टी हो गया तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A1 A2, अगेन फाइनाइट। सो जो हमको प्रूव करना है तो हो जाएगा अगर नॉन एम्प्टी, ए डिफरेंस A1 A2 अगर नॉन एम्प्टी है तो अगेन वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एंड डू दिस प्रोसेस कंटिन्यू। हो सकता है आफ्टर एंड स्टेज प्रोसेस रुक जाए, मतलब रुक जाए इन द सेंस लाइक दिस, सेट एम्प्टी हो जाए आफ्टर सम एंड स्टेज वेयर n belongs to नेचुरल नंबर। यस, सो अगर मतलब हाँ, ये प्रोसेस आफ्टर सम फाइनाइट स्टेप्स, ये प्रोसेस रुक सकती है। मतलब ऐसे देखो, अगर ए में दो ही एलिमेंट है तो A2 पे ये प्रोसेस रुक जाएगी। अ, अगर ज्यादा एलिमेंट है तो वो कंटिन्यू रहेगी। ऐसे ही करके आप दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये प्रोसेस सम एंड एंड स्टेज पे ये प्रोसेस रुक जाए आपकी। मतलब A difference some A1 up to AN where N belongs to N, ये प्रोसेस रुक जाएगी। तो A क्या आ जाएगा आपके पास? सम A1 to AN so which is numerically equivalent to JN, ठीक है। सो ये आपके पास फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस नहीं रुक रही है तो उसका मतलब आपके पास जो ए है वो ए कैसा हो रहा है? A1 A2 अप टू चलता जाएगा, तो ये न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू एन हो जाएगा, ठीक है। देन समझा रहे? सो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू एन हो गया तो ये काउंटेबली इन्फिनिट होगा, right?
सो दो ही चीज हो सकती है, या तो वो फाइनाइट हो या तो काउंटेबल इंफिनिट हो जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ए इज काउंटेबल, देन तो एन के जो भी सबसेट होंगे वो काउंटेबल होंगे। सो इससे इसका तुरंत बाद का रिजल्ट आप क्या सोच सकते हो कि कोई भी काउंटेबल सेट लेंगे हम तो ऐसा ही होगा, मतलब वो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू सम सबसेट ऑफ एन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और उस न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ एन हो गया तो वो काउंटेबल हो जाएगा। सो करो जी, क्या हो गया, काउंट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट्स, एक्सरसाइज, ठीक है। लाइट चली गई है, मैं, ठीक है, फिर भी ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपको मैं नहीं दिख रहा, चला था, स्क्रीन दिख रही है, आप उस पर फोकस कीजिए। अब एक और रिजल्ट है, एक कोई भी इंफिनिट सेट है, ठीक है, एक कोई इंफिनिट सेट है। अ, ये बहुत हम यूज करेंगे, दी फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, टी एफ ए एलिमेंट्स, the following are equivalents, मतलब तीन चार ऐसे स्टेटमेंट हो गए, ठीक है, आपके पास। अ, तो वैसा वर्षा हो गई, मतलब ये हो रहा है तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, वैसे टाइप। ऑफिस चली गई, कोई गड़बड़ है, पता नहीं, गड़बड़ होगा तो पता चल जाएगा, हाँ, गड़बड़ ही कुछ। सो स्टेटमेंट्स में लिखता हूँ, नंबर वन, ए इज काउंटेबल इंफिनिट, ए इज काउंटेबल इंफिनिट, ए इज काउंटेबल इंफिनिट, ये पहला स्टेटमेंट है। अ, दूसरा स्टेटमेंट है, देयर एग्जिस्ट बी सबसेट ऑफ एन such that such that sorry, there exists b which is subset of n, and uh, a function a from b to a such that f is quantable, that दो चीज एग्जिस्ट हो रही है, एक फंक्शन एंड एक सेट, एंड
दूसरी चीज फंक्शन एग्जिस्ट होगा। इधर दो चीज एग्जिस्ट होनी चाहिए, एक सेट एंड एक फंक्शन, कि जिसके कारण से वो सेट से ए तक का वो एक वो जो फंक्शन है वो ऑन टू हो जाए, ठीक है। एंड third third is there exists again a subset of n c, which is subset of n, and uh, again a function from a to c, so that f is 1 मतलब तीनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है। मतलब कोई भी फॉलो हो गया तो दोनों फॉलो होनी है, तो नहीं। ये अगर काउंटेबल इंफिनिट है तो ये दोनों फॉलो होंगे। अगर ये फॉलो हो रहा है तो ये काउंटेबल इंफिनिट होगा और ये भी फॉलो होगा, और ये फॉलो हो रहा है तो ये भी होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो, हम करेंगे 1 डबल इम्प्लाइज 2 एंड 1 डबल इम्प्लाइज 3। then even one side is very clear, मतलब 1 implies 2 and 1 implies 3 is very clear. Why? अगर काउंटेबल इंफिनिट होगा तो अगर सेट ए काउंटेबल इंफिनिट है तो उसका मतलब बाइजेक्शन मिलेगा ना, वो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू एन हो जाएगा। तो एक बाइजेक्शन मिल जाएगा ए टू एन, ठीक है। अगर बाइजेक्शन है तो 1 2 तो होगा ही, एंड 1 1 भी होगा। सो बी और सी की जगह पे आप एन ले लो, और जो फंक्शन है वो तो है। सो दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। रिवर्स केस सोचने हैं हमें, मतलब हमें पहले 2 implies 1 करते हैं। सो इवन 3 implies 1 is also easy. 2 implies 1 सब इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन 3 implies 1 is more easier than 2 implies 1। हमें क्या करना है? जी फ्रॉम ए टू सी मिलना चाहिए, वेर जी इज 1 1। सॉरी, हमारे पास क्या हो रहा है? ए टू सी हमें मैप मिल रहा है विच इज 1 1। देन वेर सी इज सबसेट ऑफ एन। देन समझ में आ रहा है बात को? समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मैप मतलब कोई दूसरा ले लो, कोई बात नहीं, अब जो भी करना चाहते हो, ठीक है। तो मैप क्या बनाएंगे आप? ए टू जी ऑफ ए, ये आप बना देंगे। जी ऑफ ए क्या है, हमने पहले से कर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये मैप ले लेंगे, ये 1 1 ऑन टू दोनों हो गया। सो ए इज न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू जी ऑफ ए, which is subset of C, which is subset of N, ठीक है। तो N का कोई भी सबसेट ले लो आप, वो काउंटेबल तो होगा। तो जी ए क्या हो गया? जी काउंटेबल हो गया। और ए उससे न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट है,
तो ये भी काउंटेबल हो गया। ठीक है, इज ऑल्सो काउंटेबल। एंड ए infinite सेट है, ए इज काउंटेबल, देन काउंटेबल इनफिनिट हो गया। ओके, 3 + 1, सर 2 + 1। ओके, 2 + 1 कैसे करेंगे? सी, हमें क्या हो रहा है, बी ऐसा सबसेट मिल रहा है ऑफ एन such that and f from b to a हमें मिल रहा है such that f is one on to map। देन अब हम्म, हम्म, हम क्या करेंगे, फॉर एनी ऑन टू मैप है, सो एनी a belongs to a, क्या होगा, हम क्या करेंगे, f इनवर्स ऑफ a निकालेंगे। ठीक है, तो ये सबसेट ऑफ n हो गया और ये नॉन एम्प्टी होगा, क्यों, क्योंकि ऑन टू है। ठीक है, ऑन टू मैप है हमारे पास, तो ये किसी भी एक के लिए हमारे पास इनवर्स मतलब प्री मैच तो होगी ही होगी। तो ये नॉन एम्प्टी हो गया, तो नॉन एम्प्टी हो गया, तो ये जो कोई भी सेट बन रहा है, ये कोई सेट ही बन रहा होगा, तो ये जो कोई भी सेट बन रहा है वो सबसेट ऑफ एन है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन है, तो बाय ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो रहा होगा, इसकी इसका लिस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, तो उसका सेट बनाते हैं, उसको कुछ नाम दे दो आप, सेट का कोई भी नाम दे दो, एल दे दो, लिस्ट एलिमेंट का सेट है ना, और एम दे दो, एम मिनिमम एलिमेंट दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, लिटिल एम दे दो ना, कैपिटल एम दे दो। ओके, चलो, सो एम वेर एम बी द लिस्ट एलिमेंट ऑफ एफ इनवर्स ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। देन हो गया, इतना समझ में आ रहा है। सो एन जो सेट बना उसके साथ अगर हम लेंगे तो बाइजेक्शन हो जाएगा, कोई भी फंक्शन करेंगे, इसको साइन हम दे दो, तो ऊपर बेचारा अकेला बैठा था, तो इसको हम साइन हम दे देते, कोई बात नहीं। तो ये जो भी सेट बनेगा वो बाइजेक्शन बन जाएगा। Then इसमें ये वाला जो सेट है ये सबसेट ऑफ एन है, एम भी सबसेट ऑफ एन। ठीक है, तो काउंटेबल होगा, एन एन is numerically equivalent to a, so
ए अगेन ए काउंटेबल हो गया, इज वाइज एंड एंड ए इंफिनिटी है तो मतलब इंफिनिट सेट है तो ये क्या हो गया, ए इज कितना समझ में आएगा, पॉज रिव्यू प्रोसेस, पॉज रिव्यू प्रोसेस, कितने तक समझ में आ गया तो मजा आएगा आपको, समझे ना? क्योंकि हम आगे जो वेल नोन सेट्स है, जो काउंटेबल सेट्स के एग्जांपल्स है, उसको ऐसे कुछ करेंगे, इसका ही कुछ ना कुछ यूज करके उसको काउंटेबल दिखाने वाले हैं। तो फिर मतलब इसका यूज करेंगे क्योंकि देखो, अब हमारे पास जो वेपन्स है, वेपन समझो, एन के किसी भी सबसेट के साथ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट बता दो तो भी वो काउंटेबल हो जाएगा। अ, दूसरा वेपन है हमारे पास कि न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट ना दिखा पाओ तो क्या करने का है हमें, अगर काउंटेबल इंफिनिट दिखाना है और काउंटेबल भी चलेगा क्योंकि ठीक है चलो। तो अगर आप क्योंकि काउंटेबल इंफिनिट में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, ये मतलब फाइनाइट में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो आप एक एन तो ढूंढ ही पाएंगे उसके लिए, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो जे एन के साथ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट आप दिखा सकते हो एक बार के लिए। लेकिन काउंटेबल इंफिनिट मतलब इंफिनिट सेट है वो समझ में आ गया, लेकिन वो काउंटेबल इंफिनिट है वो प्रूव करना है, तो कंपल्सरी आपको एन के साथ एक बाइजेक्शन दिखाना पड़ेगा। मतलब ये रिजल्ट आपके पास नहीं है समझो तो, लेकिन ये रिजल्ट से हमें क्या फायदा हो रहा है कि आप एन का कोई भी एक सबसेट ऐसा ढूंढ लो एंड एक फंक्शन आप बना दो टू दैट सबसेट टू दिस सेट विच इज ऑन टू, मतलब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा हूँ मैं, तो भी जो सेट हमें दिखाना है वो काउंटेबल इंफिनिट हो जाए। और दूसरी टेक्निक ये है कि भाई आप अ, अ, उसके कोई भी सबसेट से न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट दिखा दो एन के कोई भी सबसेट के साथ तो भी चलेगा। और तीसरी टेक्निक हमारे पास वो कोई ऐसा सबसेट ढूंढ लो कि जिसके साथ न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट नहीं बता सकते हो तो कोई बात नहीं, अ, तो ए से लेके उस सबसेट ऑफ एन तक का कोई ऐसा मैप ढूंढ पाओगे कि जो वन वन है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो ये बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स है हमारे पास, जैसे मतलब अ, जब जंग छिड़ जाए तो उसको यूज कर दो, मतलब अभी सब पॉकेट में जमा करके रखो, जब भी जंग छिड़े उसको यूज करो, ठीक है। सो ये समझना बहुत जरूरी था। एक और चीज आप कर सकते हो इससे, अ, हो सके किसी एन मतलब एन के साथ आप मतलब बाइजेक्शन मतलब एन के साथ सेट के साथ ऐसे बाइजेक्शन और ये चीज कर सकते हो, मगर ऐसा आप दूसरा कोई सेट ले रहे हो जो वेल नोन है कि ये काउंटेबल है, तो उसके साथ ऐसा कर सकते हो। यस, तो मोर जनरली इसका जनरल फॉर्म मतलब थोड़ा सा जनरल फॉर्म लिखते हैं।
when we take subset of n, मतलब हम जब n का सबसेट ले रहे हैं वहां पे आप कोई भी काउंटेबल सेट रख सकते हो। मतलब कोई भी काउंटेबल सेट के साथ मतलब एफ पर ए को हमें काउंटेबल बताना है। सो देन तो ए को काउंटेबल बताना है तो आपके पास कोई भी ऐसा काउंटेबल सेट मिल जाए एंड कोई ऐसा मैप मिल जाए एफ फ्रॉम बी टू ए, दिस इज काउंटेबल। काउंटेबल सेट मिल जाए एंड एक ऐसा फंक्शन मिल जाए विच इज ऑन टू, ठीक है। और कोई ऐसा सबसेट मिल जाए, कोई ऐसा काउंटेबल सेट मिल जाए, सबसेट में कोई ऐसा काउंटेबल सेट मिल जाए सच दैट एफ फ्रॉम ए टू सी इज वन वन, तो चल जाएगा ना। ये ऐसे कर सकते हैं, वन टाइप ऑफ इसका मतलब जनरल वर्जन टाइप की है, आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करना। इजी, चलो कोई दिक्कत, पॉजिटिव इंट्रूसिव करना है, ठीक है चलो, जरूरत नहीं। वेल नोन एग्जांपल ऑफ काउंटेबल सेट्स। इसमें पहला है एन क्रॉस एन। मतलब आप इसको फाइनाइट तक जा सकते हो, मतलब एन क्रॉस एन ऐसे फाइनाइट तक जा सकते हो, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन उसको हम फिर कभी लेंगे, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको एक्सरसाइज एज एन एक्सरसाइज में दे दूंगा। लेकिन अभी एन क्रॉस एन के लिए करते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा। सो एन क्रॉस एन है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, काउंटेबल होगा, ठीक है। अ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो बाय दिस थ्योरम हमें कोई ऐसा सेट मिलना चाहिए जिसके कारण से हम ए टू दैट सेट कोई फंक्शन डिफाइन करे, उसको जी नाम दे देता हूँ। ये फंक्शन मतलब एक ऐसा सेट मिलना चाहिए एंड ये फंक्शन मिलना चाहिए सो दैट फंक्शन इज वन वन या ऑन टू वन वन। मतलब यहाँ पे कोई भी काउंटेबल सेट रख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अ, अभी हमको मतलब एन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन हमें एज एन एग्जाम्पल एक ही सेट पता है अभी, ठीक है। एन के सबसेट एन या एन के सबसेट ही पता है एज एन एग्जाम्पल, एंड ये इधर एन सेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे करेंगे,
कोई भी मतलब इधर को जो आपके पास आएंगे वो ऑर्डर पे टाइप के आएंगे। एम को हम धकेल देंगे 2 to n इंटू 3 to n। ठीक है, ये 1 1 हो गया। ठीक है, लिखा देना। जी इज 1 1। ठीक है, सो जी इज 1 1 आप आसानी से दिखा पाओगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास n क्रॉस n क्रॉस n हो गया तो कोई बात नहीं। 2 3 5 m n and some p होगा। मतलब यहाँ जो आप नंबर ले रहे हो ना वो प्राइम नंबर ही ले। क्यों? क्योंकि फिर वो पावर का एडिशन वगैरह में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा अगर प्राइम नहीं लोगे तो। ठीक है, तो ये आप चेक करना वो समझ में आ जाएगा क्यों प्राइम ले रहे हैं। ठीक है, सो इवन फाइनाइट, सो एवन कोरोलरी तो नहीं कह सकते, एग्जाम्पल है इसका। इसका सब एग्जाम्पल कह सकते हैं। वो क्या होगा, ऐसे स्टार करके लिख लेता हूँ इसको। A1 अप टू an आपके पास काउंटेबल सेट्स है। एन फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट कलेक्शन है आपके पास। फाइनाइट कलेक्शन है आपके पास। अ, तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये फाइनाइट कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स है। A1 to an जो है काउंटेबल सेट्स है। तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, इसको नाम दे दो, ए ही दे दो फिर। नंबर टू is countable। है डन। डन है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज कर पाएंगे इजी। ठीक है, अब यूनियन से थियरम, जो थियरम है, थियरम है क्या कोई फाइन काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सो कलेक्शन लेते लेट ai I belongs to n be the family of countable sets। इधर इनका कोई भी सबसेट भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मतलब काउंटेबल इंफिनिट नहीं लो, काउंटेबल मतलब फाइनाइट लोग जो भी वो काउंटेबल ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अभी ये प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट ए इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ए आई belongs to n, then a is countable। a काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ a is a1 is then, so a1 में क्या करेंगे आप, देखो a11 ऐसे लिखते, a12 a13 ऐसे एलिमेंट्स होंगे, काउंटेबल है। समझो बात को, मे बी ये कहीं अटक भी सकते हैं क्योंकि काउंटेबल है तो फाइनाइट हो गया शायद, तो मे बी फाइनाइट और काउंटेबल इनफिनिट, दैट्स डजंट मैटर। तो अगर काउंटर और मतलब फाइनाइट हो गए तो इधर कोई एम मिलेगा, सब सो दैट हम इधर को हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। दैट डजंट मैटर, उसको हम इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुक रहा है नहीं रुक रहा है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी बात नहीं करते। लेकिन सो ऐसा A2 के लिए भी होगा, A3 के लिए भी होगा, ठीक है। सबके लिए ऐसा होगा, समझ रहे हो बात को? तो हमारा ए क्या बन जाएगा, सम Aij where Ij both are belongs to n में भी सेम एलिमेंट है तो उसको निकाल देंगे, और सेम नहीं है तो उसको रख लेंगे साइड में, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या है देखो, ए से लेकर एन क्रॉस एन, ठीक है। ए आई जे अगर मिल रहा है तो हम आई कॉमा जे पे मैप कर देंगे, तो दिस मैप इज वन वन, सो दैट इज काउंटेबल। ओके, सो हमारे पास क्या हो गया, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, ओके। सो इससे हम इसका यूज करके हम z को काउंटेबल कह सकते हैं, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। कैसे देखो, z को हम कैसे लिख सकते हैं, एन यूनियन जीरो यूनियन माइनस एन हम कैसे डिफाइन करेंगे, -1 -2 2, ऐसे करो, मतलब n -n where n belongs to n, ओके। कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। सो z इज ऑल्सो काउंटेबल, q भी काउंटेबल होता है, कैसे देखो, q को हम कैसे डिफाइन करते हैं, p बाई क्यू, p कॉमा q belongs to
सेट एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऐसा ही कुछ। ठीक है, इसका मतलब जीसीडी वन होना चाहिए, सब ये कंडीशन होती है, लेकिन सेट्स में चलेगा, मतलब सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है तो वो कंडीशन नहीं लेंगे तो चलेगा। ठीक है। सो सो हम कैसे बनाएंगे जेड प्लस जेड डिफरेंस जीरो। ठीक है, टू क्यू एंड इधर को पी कॉमा क्यू मिलेगा आपको, उसको मैप करवा लेंगे पी बाई क्यू से। ठीक है, दिस मैप इज ऑन टू एंड दिस इज काउंटेबल, क्योंकि z काउंटेबल है तो z क्रॉस z भी काउंटेबल होगा। इवन z क्रॉस subset of z is also countable, then z cross subset of z is also countable। काउंटेबल सेट टू सम सेट आपको ऑन टू मैप मिल रहा है तो वो सेट काउंटेबल हो जाएगा, सो क्यू काउंटेबल। ठीक है, ऑन टू चेक कर ले। ठीक है, वन वन नहीं होगा तो आप जानते हो। ठीक है, एक चीज हम डिफाइन करते हैं, एल्जेब्रिक नंबर। मतलब डिटेल में नहीं कर रहे हैं, अभी जितना जरूरत है उतना कर रहे, डिफाइन तो नहीं कह सकते, मतलब उसको एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। हिंट क्या शब्द को, मतलब जितना हमको जरूर है उतना हम करते हैं। ये आप फील्ड थियरी वगैरह पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, किसी किसी को पता होगा, नहीं बताए तो कोई दिक्कत नहीं। एल्जेब्रिक नंबर क्या कर रहे हैं हम, देखो एक सेट बना रहे हैं जेड एक्स, ऐसे पोलिनोमियल्स का सेट पी एक्स वेर कोएफिशिएंट ऑफ पी बिलोंग्स टू जेड। पोलिनोमियल कैसे डिफाइन होते हैं, यस, सो पोलिनोमियल हम कैसे डिफाइन करते हैं, सम ए जीरो प्लस up to plus a n x raised to n, where n belongs to n and a n is not equals to zero or like that। ठीक है, सो ये जो सेट है ना उसमें जो ए एन से ए आई बिलोंग्स टू सेड होगा फॉर ऑल आई, मतलब ठीक है, फॉर ऑल आई का मतलब वन से लेके एन तक। ठीक है, सभी आई के लिए ए आई जेड में से आएगा। तो अब हम अगर कोई नंबर ले रहे हैं अल्फा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो अल्फा is algebraic if there exists p belongs to z x such that alpha be the root of that, मतलब p of alpha is a p of x, so p of alpha is zero, ऐसा हो जाए तो अल्फा को हम एल्जेब्रिक नंबर कहेंगे।
मोर प्रिसाइसली उसको एल्जेब्रिक ओवर एल्जेब्रिक नंबर और एल्जेब्रिक ओवर सेट ऐसा कहते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इतना समझ में आ गया आपको। तो बात ऐसी है कि जो सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर है, सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर, ठीक है, विच इज सबसेट ऑफ सी है, ठीक है, तो ये भी काउंटेबल होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। कितना टाइम है देखते हैं। मैं एज एन एक्सरसाइज ही देने वाला हूँ, फिर टाइम कम है तो। ठीक है, चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, बस आइडिया देता हूँ, आप ट्राई करना। चलो, हाँ, आइडिया दे देता हूँ क्या होगा। मेन आइडिया जो है वो मैं दे देता हूँ। आप कोई भी पोलिनोमियल लोगे, सो उसकी डिग्री होगी, डिग्री पता है ना आपको। अ, ये एन जो जीरो हो रहा है, वो जिस एन के लिए जीरो हो रहा है, और उस एन को हम डिग्री कहेंगे। मतलब समझ रहे हो ना बात को। तो डिग्री ऑफ पी एक्स अगर एन है, तो उस पी एक्स के पास एट मोस्ट एन रूट्स हो गए। मल्टीप्लिसिटी नहीं गिन रहा है, मल्टीप्लिसिटी गिनोगे तो एग्जैक्टली एन, ठीक है। और मल्टीप्लिसिटी क्या है उसमें, समझो, मल्टीप्लिसिटी समझा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वन है हमारे पास, ठीक है, तो उसके रूट क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस वन कर रहे हो। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, सो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, टू एक्स। ओके, पी एक्स ए ले रहे हैं, तो ए पी एक्स क्या होगा हमारे पास, तो इसके रूट्स क्या हो गए, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, कॉमा माइनस वन। तो ये मतलब माइनस वन रूट एक ही है हमारे पास, माइनस वन, मतलब वो दो बार रिपीट हो रहा है, मतलब आप क्या कह रहे हो। तो इसको हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, ठीक है। वो सब हम एल्जेब्रा में पढ़ेंगे, अभी इतना डिटेल में नहीं जाते। सो पी एक्स के पास एटमोस्ट एन रूट्स होंगे, ठीक है। सो मतलब जो हमारे रूट्स है, आप किसी भी पी एक्स के लिए रूट का मतलब सेट बनाओगे तो वो फाइनाइट बनेगा आपके पास, ठीक है। ऐसे सारे मतलब मैं एक कैपिटल पी डिफाइन करता हूँ, जो एन डिग्री के सारे मतलब पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स एन हो जाए, ऐसे सारे का
सेट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट लोगे उसके पास फाइनाइट रूट होंगे, मतलब एग्स एट मोस्ट एन रूट्स होंगे। तो उन सब का ठीक है, चलो। तो इसका यूनियन करोगे, यूनियन ऑफ पी एन, तो वो जेड एक्स बन जाएगा ओवर एन, एन बिलोंग्स टू एन। तो ये जेड एक्स बन जाएगा आपके पास। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? आप ट्राई करना, समझ जाओ, ठीक है। और सो ऐसे जेड एक्स बन जाएगा, और इन सब के रूट्स, तो अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे आर पी बना लो। आर पी, पी कोई भी पोलिनोमियल है, तो अल्फा बिलोंग्स टू सी वेर पी अल्फा इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ऐसे एक सेट बना दो, एंड आप यूनियन करो ए, इसको ए नाम दे दो। तो यूनियन ऑफ आर पी where p belongs to z and e not equals to zero, ठीक है। सो ये जो आरपी है वो फाइनाइट है, एंड पी जो हम जहां से ले रहे हैं जेड एक्स में से, तो जेड एक्स आपके पास जो हुआ वो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट हुआ। अ, ये पी एन काउंटेबल होगा, क्यों? इसका कोरोस्पोंडेंस आप जेड इज टू एन प्लस वन से कर सकते हो। कोरोस्पोंडेंस होगा, नहीं होगा, होगा। हाँ, बाइजेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है, इसके बीच में। तो ये काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट हो गया, तो जेड एक्स जो है काउंटेबल हो गया, एंड ये जो आरपी है वो फाइनाइट है। तो आरपी का हम, अब पी बिलोंग्स टू जेड एक्स, वो फाइनाइट होगा। तो ये सारे जो सेट्स है वो फाइनाइट है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, मतलब एक काउंटेबल, अगेन काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट हुआ ये, क्योंकि फाइनाइट सेट भी काउंटेबल ही कहलाते हैं। सो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स हो गया। सो जो ए जो हमें चाहिए था वही सेट हुआ, एल्जेब्रिक, समझ रहे हो? उनको क्या चाहिए था, जो एल्जेब्रिक नंबर का सेट बन रहा है वो फाइनाइट होगा। ऐसा ही करना चाहिए था ना हमें, मतलब ऐसा ही हमें प्रूव करना था। तो ये जो हमें मिल रहा है वो, मतलब सर ये जो मिल रहा है वो इसमें सारे मतलब एल्जेब्रिक नंबर आ गए। देन सारे एल्जेब्रिक नंबर इसमें आ गए, तो ये काउंटेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत। So, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज सिर्फ काउंटेबल सेट्स के रिजल्ट्स एंड वेल नोन काउंटेबल सेट्स कौन कौन से है वो पढ़ा हमने, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट टाइम हम अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में करेंगे। हमने तो आपको क्या करना है, एक
रिजल्ट मैं अभी से दे देता हूँ। अनकाउंटेबल सेट आपको मालूम है, जो काउंटेबल इंफिनिट ना हो, और मतलब फाइनाइट भी ना हो और काउंटेबल इंफिनिट भी ना हो, मतलब काउंटेबल ना हो, उस सेट को हम अनकाउंटेबल कह रहे हैं। तो आपको किसी भी सेट का एक सबसेट ऐसा मिल जाए जो अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो वो पूरा सेट अनकाउंटेबल हो जाएगा। ऐसा आप प्रूव कर सकते हो। एक दो लाइन का भी प्रूफ नहीं है, जस्ट हाफ लाइन का, हाफ लाइन, जस्ट हाफ लाइन का प्रूफ है। अब सोचना एक बार। नहीं सोच पाएंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जस्ट हाफ लाइन का प्रूफ है, ठीक है, ट्राई करना। जो मैंने एक्सरसाइज दी है वो भी ट्राई करना। वो लास्ट वाला जो हमने एग्जांपल किया वो दो बार देखना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, क्योंकि उसमें क्या चीज है कि आप अ, दो तीन चीज नई भी सीख रहे हो, एंड उस पे आप थोड़ा काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। पहली बार अगर आप देख रहे हो, अगर आपको एल्जेब्रिक एलिमेंट्स मालूम है, मतलब एल्जेब्रिक नंबर्स मालूम है, देन थोड़ा सा आपके लिए इजी हो सकता है वो चीज, ठीक है। अ, एक और चीज का मैंने यूज किया था उसमें, एन डिग्री वाली जो पोलिनोमियल है, उसके एटमोस्ट एन रूट्स होंगे, एटमोस्ट एन रूट्स होंगे। उसका भी प्रूफ मैंने दिया नहीं है, लेकिन उसका प्रूफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम देंगे, क्योंकि वो उसी का रिजल्ट है, तो उसमें ही करेंगे हम। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एल्जेब्रा में भी देते हैं कई जगह पे, मतलब जिस जगह पे देना चाहे आप उस जगह पे दे सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में नहीं होगा वो, ठीक है, एटलीस्ट इस कोर्स में हम नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। सो जितना दिया गया है काम उतना प्लीज आप करिए, और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने पहले भी कहा, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ही है, आप जो चाहे वो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है।